ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चांद रात फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई। आज से हो रहा है ICC चैंपियंस ट्रॉफी का धमाकेदार आगाज। एक ट्रॉफी, 8 दावेदार, एक्शन होगा धुआंधार, टीमों के साथ साथ फैंस भी तैयार। कहते हैं अरसे बाद कोई ग्लोबल इवेंट हो रहा है। नई ख्वाहिशात और दुआएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। बाबर आजम से भी बड़ी उम्मीदें, किंग चले तो पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रीन जर्सी की भरपूर डिमांड, कारखानों में ऑर्डर्स की भरमार। ICC ने भी इवेंट की हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों का एनिमेटेड वर्जन जारी कर दिया। प्रोमो में मोहम्मद रिजवान समेत तमाम कप्तानों को मुनफरिद अंदाज में फेवरेट शॉट खेलते दिखाया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। कराची में तैयारी मुकम्मल। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तारी तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल शानदार फिजाई मुजाहरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेहमान खुसूसी होंगे। हमें अंडररेट ही करें तो अच्छा है, हो सकता है टूर्नामेंट जीत जाएं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही ओपन करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ फिट हैं, मैच खेलेंगे। कीवी विकेट कीपर बैटर टॉम लैथम ने कहा ट्रायल सीरीज खत्म हो चुकी, चैंपियंस ट्रॉफी एक नया चैलेंज है। कई साल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, कंडीशन से अच्छी तरह हम आहंग हो चुके। स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। कोशिश होती है मिडिल ओवर्स में दबाव बनाकर रखें। 10,500 दिन की बेकरारी खत्म होने को 1996 के बाद ICC इवेंट का मेजबान होगा पाकिस्तान। स्टेज आज सजेगा, ढोल बजेगा। 9 मार्च तक जश्न होगा लगातार। पाक भारत सियासी कशीदगी ने टूर्नामेंट 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 60 टीमें पाकिस्तान में एंजॉय करेंगी। हर धर्मी भारत दुबई में अकेला करेगा। मेजबानी का इंतजार हुआ, तमाम ट्रॉफी का इंतजार शुरू। इस बार जो न्यूजीलैंड के इस इवेंट में ICC के इवेंट में है ना, हाँ। सबसे ज्यादा मजबूत टीम लग। दूसरी जो टीम है मेरे ख्याल से इंडिया की है। नहीं ऑन पेपर भी वो अच्छे हैं और सही आप है वही कहना चाहिए है, लेकिन कल का जो मैच है वो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। कामरान अकमल ने भारत और न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में 30 साल बाद बड़ा इवेंट हो रहा है, टीम अच्छी बनानी चाहिए थी। हमारी टीम में सारे बैटिंग ऑलराउंडर्स रखे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं। पाकिस्तान टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना है तो 300 से ज्यादा रन बनाने होंगे। टीम कॉम्बिनेशन से मुतालिक पहले तैयारी करनी पड़ती है, अब वक्त नहीं, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। बाबर से ही ओपनिंग करानी पड़ेगी। बासित अली बोले आज न्यूजीलैंड टॉस जीता तो वही बैटिंग करेगा। हमारी टीम को फायदा यह है कि फेवरेट टीमों में शामिल नहीं, इसलिए प्रेशर भी नहीं होगा। प्रेशर तो न्यूजीलैंड पर होगा। शुरा इमामुल हक की टीम में मौजूदगी पर मुत्तफिक। कहते हैं इमाम को बतौर ओपनर टीम में होना चाहिए था। मुस्तफा चौधरी ने रूप थारा, चाहत फतेह अली खान और आदि के साथ मिलकर खूब क्या बखेरे। पाकिस्तान और अमेरिका के कई दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए ट्रंप इंतजाम से मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी नाज़िम अल-अमूर की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए करीबी ताउन जारी रखना होगा। अमरीकी नाज़िम अल-अमूर ने कहा मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। नई इंतजामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहती है। बारखान के इलाके में मेन शाहरा पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने रोड पर नाका लगाकर बस से 7 मुसाफिरों को उतारा। रकनी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैलप सर्वे आया है, मुल्की बिजनेस एनवायरनमेंट है, 55% पाकिस्तानियों ने उस पर एतमाद का इजहार किया है और ये एक खुशाइन बात है। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का लेफ्टिनेंट हसन अशरफ को खराज अकीदत। कहा लेफ्टिनेंट हसन ने शहादत से पहले 6 ख्वारिज को जहन्नम वासिल किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में कारोबार का माहौल साजगार है। गैलप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है। मिलकर मेहनत करेंगे तो मौशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक के वक्त ने मौशी अशारियों पर भरपूर सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भेजे गए खत से आगाह किया। बताया सऊदी वली अहद ने खत में पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी की तजदीद का बताया। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर ने भी हमेशा दिल खोल कर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कलील मुद्दत में मंसूबे तकमील लायक तहसीन है। मंसूबे की तफसीलात और इफ्तिताही तकरीब की तस्वीर अपने भाई तैयब एर्दोगान को भेजूंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 30 ख्वारिज हलाक कर दिए। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन सरारोगा में किया गया। इलाके में मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल ख़ारिज के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तानी मैशत दुरुस्त समत में है। कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ है। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे रही हैं। गैलप सर्वे में पाकिस्तानी मैशत के दुरुस्त समत में पेशरफ के इशारे। सर्वे के मुताबिक कारोबारी तक़वात में 19% इजाफा हुआ। मुस्तकबिल से मुतल्लिक कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ, जो मस्बत इशारा है। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कारोबारी तबके ने बिजली लोड शेडिंग में कमी, 56% ने लोड शेडिंग ना होने की इत्तला दी है। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे मुल्क के 30 से ज्यादा अजला में किया। मौलाना साहब के कद काट जैसे आदमी को नेशनल असम्बली में इस तरह की बात करना बगैर तहकीक के मुनासिब नहीं है, और मैं इसको रद्द करता हूँ कि कोई इस तरह की सिचुएशन है कि जो कि वो आके किसी इजला में ऐलान कर दे। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम है, मगर उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन्हें कौमी असम्बली में बगैर तहकीक इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना को बलूचिस्तान से मुतालिक उनकी अपनी जमात ने गलत मालूमात दी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा दहशतगर्दी सियासी मसला नहीं। जो तशद्दुद के जरिए मुल्क को तोड़ना चाहते हैं उन्हें सियासी नहीं कह सकते। दहशतगर्द अनासिर ग्रुह बनाकर हमले करते हैं। कुछ लोग दूर दराज इलाकों में थोड़ी देर के लिए निकलते हैं और वीडियो बनाकर गायब हो जाते हैं। अडयाला जेल की सिवा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहां से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नत तरले हो रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा यूथ की रट लगाने वाले ने नौजवानों को क्या दिया। अपने बच्चे लंदन में पल रहे हैं, कौम के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। नवाज शरीफ ने खबरदार किया था झांसे में मत आना, इनकी हुकूमत होती तो मुल्क में धरने होते। नारों गालम गलोच झूठ से पेट नहीं भरते। नवाज शरीफ की क़यादत में मुख्तसर वक्त में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। एक वक्त था मैशत के डूबने की बातें की जाती थी, आज मैशत टेक ऑफ कर रही है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर मुलजिम अरमगान को एटीसी में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांग ली। मुलजिम अरमगान कमरे अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शहराज की तफ्तीशी रिपोर्ट भी सामने आ गई। शहराज ने बताया मुस्तफा की वालदा को तावान की कॉल इंटरनेशनल नंबर से की गई। कॉल और मैचेस अरमगान ने किए या किसी और ने, इसका इल्म नहीं। मुस्तफा की लाश उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान लेकर गए। जिस जगह गाड़ी को जलाया गया उस मुकाम की निशानदेही कर सकता हूँ। अरमगान के बंगले में जिस कमरे के अंदर तशद्दुद किया उसकी भी निशानदेही कर सकता हूँ। SSPA-VCL अनिल हैदर का कहना है कि मुलजमान ने बहुत मनसूबाबंदी की, लेकिन कुछ भी हो जाए सिस्टम आखिर में पकड़ा ही जाता है।
Our country serves as the natural trade corridor linking China, landlocked Central Asian states and Middle East. सिपैक खत्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा खत्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। बहुत अरसा पहले दुनिया के सामने गवादर की अहमियत उजागर की थी। सिपैक खत्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा, तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। यूएई के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेमिसाल दोस्ती का खास है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था पाकिस्तान इलाकाई रवाबित के फरोग में अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। वक्त ने साबित कर दिया मुखालफिन को बदतमीजी बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई कम हुई, मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रही हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खत्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मेयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। के साथ फ्रंटडोर बैकडोर कोई किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। जेलों में बैठे हुए वर्कर्स सारों की रिहाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। हुकूमत के साथ फ्रंट या बैकडोर कोई राब्ता नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है जेलों में मौजूद कारकुन सियासी कैदी हैं, इनकी रिहाई की कोशिश कर रही हैं। मुल्क में जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा, जिसके लिए रमजान के बाद मुहिम चलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहते हैं पीटीआई ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है, इसलिए हम ऐवान में हैं, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं। Pakistan is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. अफगान सरजमीन से फितनतुल ख्वारिज रोज पाकिस्तान में हमले कर रही हैं। हमले रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर तशवीश है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप के इजलास से खिताब, का भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को बसाकर मुसलमानों की अक्सरियत खत्म करना चाहता है। भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक बयानात तशवीशनाक है। इसाक डार का कहना था मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। दो रियासती हल के लिए ठोस इक़दाम शुरू करने चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को गजा में जंग दोबारा शुरू करने से रोके। जितने भी हादसात हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली उसने उस चीज को टैकल करना है। ये ना ही कोई सियासी इशू है, ना ही कोई लिसानी इशू है, ना ही किसी किस्म से कोई रंग जो है वो दिया जाए। कराची में मुसलसल ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत और सियासी जमातों की बड़ी बैठक। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स ने इत्तेफाक किया ट्रैफिक हादसात इंतजामी मसला है, सियासी या लसानी इशू नहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी कहा ट्रैफिक हादसात पर बड़ा इंतजामिया को कार्रवाई करनी चाहिए। इस इशू पर कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी ताकि किसी तीसरी ताकत को शहर का अमन खराब करने का मौका न मिले। फारूक सत्तार बोले हुकूमत बर वक्त इकदाम कर लेती तो ऐसे संगीन हादसात ना होते। हुकूमत को देखना चाहिए ड्राइवर तरबियत याफ्ता है या नहीं, कहीं नशे की हालत में तो नहीं ड्राइविंग कर रहा। शहरियों से अपील है इंसाफ के लिए मुतल्लिका फोरम का रास्ता अपनाएं, मामले को लसानी रंग नहीं देना चाहिए। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक ने कहा हुकूमत हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सही मानों में किरदार अदा करे। शहरियों को यूं कुचलता हुआ नहीं देख सकते। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर किया जाए। कराची में हैदरी के करीब टैंकर के टक्कर से शहरी जख्मी, CCTV फुटेज सामने आ गई। सैफी कॉलेज के करीब टैंकर ने राहगीर को टक्कर मारी, ड्राइवर फरार हो गया। जेल चुरंगी पर मोटरसाइकिल सवार की मौत और 4 टैंकर जलाने की मुकदमा दर्ज। टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया, जिसका मुकदमा गिरफ्तार ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा ट्रांसपोर्टर आफ्ताब की मुद्दत में मुश्तइल हजूम के खिलाफ वाटर टैंकर जलाने का दर्ज किया गया।
القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں ہو چکی، ٹرسٹ ضبط ہو کر پنجاب حکومت کی تحویل میں چلا گیا۔ اب اس کیس میں کچھ نہیں ہے، جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قلعدم نہیں ہوتا اس درخواست پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ القادر ٹرسٹ کی چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست کی سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ریمارکس۔ پوچھا، ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعظم صاحب امریکہ سے دورہ کر کے آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے جو ہے ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ ان کے آنے کے چند ہفتوں کے دوران مودی نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا۔ سابق وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے بعد کہا ورلڈ کپ جیت لیا۔ ان کے آنے کے چند ہفتوں بعد مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے مسئلے کا حل جمعے کے دن آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک روک کر کرنا نکالا۔ قومی اسمبلی نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کا احتجاج، سینٹ اجلاس بھی اپوزیشن کے ہنگامہ رائے کی نظر۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ اور پی ٹی آئی اراکین میں تلخ جملوں کا تبادلہ، نعرے لگائے۔ نامناسب رویے پر اون عباس، ہمایوں محمد اور فلک ناز چترالی کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے معطل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کی رہائش کا آمد، شہید کے والد اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات، خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا شہید کے بلند حوصلے والد کے دیکھ کر ہمارا عزم بھی مزید مضبوط ہوا۔ شہدائے وطن قوم کا سرمایہ افتخار۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ ہفتے کو 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل فلسطینی خواتین اور بچوں کو آزاد کرے گا۔ غزہ میں موبائل گھروں اور خیموں کی ترسیل پر پابندی برقرار۔ سعودی عرب میں روسی اور امریکی وزیر خارجہ کی 4 گھنٹے طویل بیٹھک، یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت دونوں ملکوں کے تعلقات پر مذاکرات۔ امریکی وزیر خارجہ نے روسی حکام سے ملاقات کو طویل سفر کا پہلا قدم قرار کیا۔ کہا واشنگٹن اور ماسکو میں سفارت خانوں میں عملے کی بحالی پر اتفاق کیا گیا۔ یوکرین اب مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ مارکو روبیو نے کہا ٹرمپ دنیا کے واحد رہنما ہیں جو یوکرین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات مفید رہے، یوکرین سے متعلق امریکی تجاویز کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پیٹھ پیچھے مذاکرات نامنظور، یوکرینی صدر نے ریاض میں جنگ بندی کے لیے روس اور امریکی مذاکرات مسترد کر دیے۔ سعودی عرب کا دورہ بھی ملتوی کر دیا۔ انقرہ میں میڈیا سے گفتگو میں زیلنسکی نے کہا مذاکرات کے لیے مدعو نہیں کیا گیا۔ جنگ کیسے ختم کی جائے یہ فیصلہ یوکرین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یوکرینی صدر کو آج ریاض پہنچنا تھا۔ اور 7 میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کی تقریبات جاری، ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔